मेरे निकलते पेपर लीक हो गया। 1 लाख बहाली बचा हुआ है उसमें, और 3 लाख बहालियाँ जो है हम प्रक्रियाधीन करके आए। क्यों नहीं दे रहा ये लोग नौकरी? एक नहीं दू को डिप्टी सीएम बना है, और काम के नाम पे कोई बकवास खाली करता है लोग। लगातार जो है हमने कई बार सदन में भी इस बात लगभग 1 लाख के आसपास मेरे निकलने के बाद पेपर जो लीक हुए जल्दी आनी चाहिए। 3 लाख जो हम खुद फाइल पर सभी विभागों का नौकरी प्रक्रियाधीन जो करके आए, वो कब तक ये लोग नौकरी निकालेंगे, बहाली निकालेंगे? अब तक कितने दिन हो गए और इस दिशा में काम ही नहीं किया जा रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे भारत लाइव, मैं वेद। अभी लोकसभा चुनाव का माहौल है। इस बीच अगर बात की जाए, तेजस्वी यादव की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान जो है नीतीश कुमार के ऊपर कटाक्ष करते हुए दिख रहा है। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कह दिया है नीतीश कुमार जी को, और जनता को बताया है कि जो 17 महीने और 17 साल के बीच का डिफरेंस, तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में जो नियुक्तियां हुई है बस उनके कार्यकाल में हुई है। मतलब 17 महीने में जितनी नियुक्तियां हुई है उतनी 17 साल में भी नहीं हुई है। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर नीतीश कुमार पे कटाक्ष करते हुए कहा है कि 17 महीने में सिर्फ उन्होंने बातें की है, नौकरियां नहीं दी हैं। जो भी नौकरियां और जो भी नियुक्तियां हुई हैं वो तेजस्वी यादव के द्वारा ही हुई हैं उनके कार्यकाल में। तो पहले चलकर आप इस वीडियो को देखें कि तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। तेजस्वी जी, नीतीश जी अब पंचायत स्तर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से वर्चुअली संबोधित कर रहे हैं, बात कर रहे हैं चुनाव को लेकर। अब पंचायत स्तर देखिए उनकी पार्टी है, वो जाने। भाई थोड़ा सा कैमरा, हम लोग बार बार जो है हम लोगों ने 5 लाख नौकरियां तो दी, हम लोग 17 महीने रहे, और लगातार जो है हमने कई बार सदन में भी इस बात लगभग 1 लाख के आसपास मेरे निकलने के बाद पेपर जो लीक हुए जल्दी आनी चाहिए, और जो 3 लाख जो हम खुद फाइल पर सभी विभागों का नौकरी प्रक्रियाधीन जो करके आए, वो कब तक ये लोग नौकरी निकालेंगे, बहाली निकालेंगे? अब तक कितने दिन हो गए और इस दिशा में काम ही नहीं किया जा रहा है। सारा हम लोग करा करके आए, इनको कुछ नहीं करना, केवल अनाउंस करना है, बहाली निकालनी है। उसमें से मेरा स्वास्थ्य विभाग का भी लगभग 1.5 लाख के आसपास का था, तो वो भी काम इन लोग नहीं कर रहे। तो अभी समझ जाइए कि 3.5-4 लाख बहालियाँ जो है हम लोग प्रक्रियाधीन करके आए। कम से कम नौजवानों भाई हमारे सफर ना करें, इसलिए ये काम होना चाहिए। सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि पहले जमानत इंडिया गठबंधन के लोग बचा लें, उसके बाद जीत की बात करें। अरे छोड़िए ना, उनका कोई बात सुनिए। कल आप गए थे वहाँ जो आग लगी की घटना हुई थी, वहाँ पर आप गए थे, और कहा जा रहा है कि इसके बाद बात की है कि भाई बहुत भारी नुकसान हुआ है, कई घर जो है जल के राख हो गए हैं, और उनके रहने का इंतजाम, खाने का इंतजाम जो है, और उनका जो नुकसान हुआ उसकी समीक्षा करके उनको भरपाई होनी चाहिए। विपक्ष कह रहा है कि अभी नजर आ रहे हैं तेजस्वी, इसके बाद तो नजर भी नहीं आएंगे। कौन? बीजेपी वाले कह रहे हैं। पहले कौन था? पहले था कौन? कहाँ का हम लोग यही रहते हैं और कहाँ नजर आएंगे? सवाल पूछते सदन में तो जवाब नहीं होता। ठीक, थैंक यू। रंजन जवाब दे रहा था, बताओ सम्राट के बीच में घुस गए, गजब स्थिति है। ऐसे नहीं होता रंजन ना। तेजस्वी जी बीजेपी कह रही है कि 4 तारीख को आप घर में बंद हो जाइएगा, आप घर से बाहर नहीं निकलिएगा जब रिजल्ट आएगा। तो बीजेपी कह रही है कि 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो आप घर में बंद हो जाइएगा, घर से बाहर। बेकार की बात करते हैं, और कोई काम का बात कर रहा है। बीजेपी वाला लोग काम का बात कर ही नहीं सकता है। हम 5 लाख नौकरी दिए, मेरे निकलते पेपर लीक हो गया। 1 लाख बहाली बचा हुआ है उसमें, और 3 लाख बहालियाँ जो है हम प्रक्रियाधीन करके आए।
क्यों नहीं दे रहा ये लोग नौकरी? एक नहीं दू को डिप्टी सीएम बना है और काम के नाम पे कोई बकवास खाली करता है लोग। दिन भर बंद हो जाएंगे तो मंगलसूत्र ले लेगा, तो ही कर लेगा, फल्ला कर लेगा, और कोई काम सुने इन लोगों का? नौकरी के बारे में, पलायन के बारे में, गरीबी के बारे में, महंगाई के बारे में, किसान के आय दुगुना करने के बारे में, बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने के बारे में ये भाजपा के लोग बात ही नहीं कर सकते। खाली दिन भर ये बंद हो जाएगा, वो खुल जाएगा। अरे कोनो मतलब है इसका? मेरे बंद होने से जनता का फायदा है कि नुकसान है? तो बात को समझिए। मेरा केवल भाजपा के लोगों से और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से यही सवाल है कि मेरा जो 4 लाख बाकी का नौकरी जो हम साइन करके आए हुए हैं वो क्यों नहीं ये लोग बहाली निकाल रहे हैं? सभी विभागों में प्रक्रियाधीन नौकरियां हैं, वो निकालना चाहिए। 1.5 साल 20 में मैंडेट मिला था, 1.5 साल में क्यों नहीं भाजपा नौकरी दी? या 17 साल पहले हम 17 महीने में आए तो 5 लाख लोगों को मिला, और 3 लाख जिसमें कि पब्लिक हेल्थ कैडर स्वास्थ्य विभाग का 1.5 लाख का बहाली बचा हुआ। बीजेपी राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कह रही है। राजपूत को लेकर के जो बयान दिया है, राजा महाराजा का राज चलता था, अपने जो भी जमीन चाहिए होती थी वो ले लेते थे। कोई मतलब है? माफी मांगो। हम तो बोलते हैं भाजपा के लोग नाक रगड़ करके रोड में माफ़ी मांगनी चाहिए महान जनता से। साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ गया? 15 लाख रुपए खाता में देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। नगरे रगड़ना ना चाहिए नाक। जो वादा करके 10 साल ये लोग वोट लिया, राज किया, केंद्र में भी राज्य में भी 17 साल से 40 में से 39 सांसद, क्या काम किया? धोखा दिया, उसके लिए नाक रगड़ना चाहिए भाजपा। तो आपने सुना कि तेजस्वी यादव ने किस तरह से नीतीश कुमार जी को घेरे में लेते हुए कहा है कि एनडीए और नीतीश कुमार जी का जो शासन है 17 साल से बिहार में किस तरह से नियुक्तियों को लेकर सिर्फ बातें की हैं। अगर उनको काम करना रहता तो सिर्फ बातें नहीं बनाते। जब से 17 महीने के लिए तेजस्वी यादव कार्यकाल संभाले थे डिप्टी सीएम के तौर पर, तो नियुक्तियां होना शुरू हुआ था और जनता को भी पता है, और उन्होंने साफ तौर पर अपने मैनिफेस्टो में भी ये चीज मेंशन किया है कि अगर महागठबंधन की अगर सरकार बनती है तो वो 1 करोड़ नियुक्तियां मतलब कि रोजगार देंगे। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।